कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन तक की फीस नहीं मांगती है। ये फर्ज है कि सामने वाले से पूछना है कि हाउ आर यू, ऐसे नहीं कि उसने पूछ लिया हाउ आर यू और तुमने बोल दिया या आई एम फाइन और आपने कुछ बोला ही नहीं है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, व्हाई। So hello, namaste, radhe radhe, welcome back to the channel FA Dipanshu. This is Dipanshu with you all. I hope you all are doing absolutely great. आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे अपने घर में और प्रैक्टिस कर रहे होंगे. So today is our day 4 of English communication series. Congratulations, हम बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुके हैं, एकदम मिड में हैं. आई नो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस नहीं करी है प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, और जिन्होंने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है, टुडे इज योर 4th डे. प्लीज वॉच डे 1, डे 2 एंड योर डे 3. और जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द घंटी सो यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड. एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो आप लोग कैसे हो, कैसे चल रहा है, प्रैक्टिस कैसे चल रही है. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. मैं सबकी रिप्लाई देती हूँ टाइम टू टाइम. सो येस्टरडे वी लर्नड अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड टुडे वी गोना लर्न अबाउट सिंपल पास्ट टेंस. बहुत हो गए प्रेजेंट की बातें, बहुत हो गए सारे सिंपल टेंसेस, सब कुछ हो गए. अब हम बात करेंगे पास्ट. तो टुडे वी गोना लर्न अबाउट सिंपल पास्ट टेंस, थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड येस्टरडे, अ वीक अगो और मे बी अ मंथ अगो. तो दिस टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरी टेलिंग. अगर आप अपना कंटेंट भी बनाते हो स्टोरी टेलिंग के लिए, या फिर सोच रहे हो कंटेंट बनाना, या फिर इंटरव्यू क्रैक करने का सोच रहे हो, तो दिस टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल डेली कॉन्वर्जेशन एज वेल. एंड आपसे एचआर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आपका पास्ट इंक्लूड हो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद अ ग्रामर लेसन. देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ब्स. देखो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा किचपिच करोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. अगर जिन्होंने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वीडियोज़ देखो. ये एक सीरीज़ है, आज डे 4 है, वरना आपको आज ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ पास्ट टेंस वर्ब. योर वन इज योर रेगुलर वर्ब एंड अनदर इज योर इरेगुलर वर्ब. So let's make it very simple. Just add ed to the regular verb. Regular verbs में बस ed लगा दो. For example, walk, walked, talk, talked, play, played. कुछ नहीं करना है, जो भी आपका वर्ब है, जो भी आपका वर्ड है, उसके पीछे ed लगा देना, वो रेगुलर वर्ब बन जाए. फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल पैदल गई थी. आई वॉक टू स्कूल येस्टरडे. उसने कल रात खाना बनाया. शी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट. सो फॉर इरेगुलर वर्ब्स दीज चेंज कंप्लीटली. यू मस्ट मेमोराइज देम. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट्टा मार लेना, याद कर लेना. मैं यहाँ पे पूरा चार्ट लगा दूंगी विद मीनिंग और विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना, इसको लिख के प्रैक्टिस करना. सो जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंसेस सीखे हैं बनाना, और इस बार भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे. इस बार हम यूज करेंगे डिड नॉट. और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, डिड नॉट और डिडंट एकदम सेम वर्ड है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना. जस्ट अ रिमाइंडर टू पुट दैट अटेंडेंस in the comment section. So the formula is very simple. For example, मैं कल स्कूल नहीं गई थी. I did not go to the school yesterday. उसने ब्रेकफास्ट नहीं खाया. She didn't eat breakfast. तो आपका did है. did एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी वर्ब की. फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग बोलते हैं I didn't knew it, तो न्यू नहीं आएगा, I didn't know it होता है. ठीक है, हमेशा did के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे कहीं पे भी यूज हो. ओके, सो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चंस आप कैसे पूछ सकते हैं, जैसे कि पहली वीडियो में बताया था मैंने, इज एम आर के साथ आप क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आर यू क्राइंग, तो क्या तुम रो रही हो. आर यू डांसिंग, क्या तुम डांस कर रही हो. तो आप ये क्वेश्चन कर रहे थे. वैसे ही हम डिड के साथ देखेंगे कि हम डिड के साथ कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू आस्क मी, क्या आपने वो मूवी देखी, सो यू कैन जस्ट आस्क कि डिड यू सी दैट मूवी. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे कोई भी सेंटेंस. डिड हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, डिड ही गो, या फिर ऐसा नहीं आएगा डिड ही वेंट. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू वेंट, डिड यू गो. चलो, आई टेल यू 2 सेंटेंसेस और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये इन दोनों में से कौन सा सही है डिड के साथ. फर्स्ट वन, डिड यू स्लेप्ट. सेकंड वन, डिड यू स्लीप. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा वाला सही है. तो ये सब हो गया टेंसेस के बारे में. अब मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप इजीली पूछ सकते हो, इसमें आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. देखो, कम्युनिकेशन 2 तरीके से होती है. पहला होता है कि सामने वाला आपसे पूछते हैं हाउ आर यू, और आप बोलते हैं यस आई एम फाइन, और आपका भी फर्ज है कि सामने वाले से पूछना है कि हाउ आर यू. ऐसे नहीं कि उसने पूछ लिया हाउ आर यू और तुमने बोल दिया या आई एम फाइन और आपने कुछ बोला ही नहीं है. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 6 मैजिक क्वेश्चन वर्ड जिनको आप यूज करके आप दूसरों से क्वेश्चन पूछ सकते हो विदाउट गेटिंग हेजिटेट. और फिर ग्रामर की भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि ग्रामर तो सही है आपका. सेक्शन नंबर 1 इज 6 मैजिकल वर्ड. पहला है व्हाट. इसका मतलब होता है क्या. आस्किंग अबाउट थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट. ये क्या है,
व्हाट का मतलब होता है क्या। योर सेकंड मैजिकल वर्ड इज वेयर। तो वेयर हम यूज करते हैं प्लेसेस के बारे में जानने के लिए, जगह के बारे में जानने के लिए। वेयर को हिंदी में कहते हैं कहाँ। सो फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। वेयर इज द बाथरूम, बाथरूम कहाँ है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो जो भी हमें पूछना हो किसी जगह के बारे में तो हम उसमें यूज लगा देंगे वेयर। अब हम इसमें क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल वेयर इज योर नेम, हम ये तो पूछ नहीं सकते आपका नाम कहाँ है। हमें इसमें पूछना पड़ेगा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, कहाँ है नहीं क्या है। योर थर्ड मैजिकल वर्ड इज व्हेन, और ये हम जब यूज करते हैं जब हमें टाइम पूछना हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, तो हमारा हो गया व्हेन का मतलब कब। तो कब है आपका बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे। व्हेन विल यू अराइव, तुम कब आओगे। जितने भी ये 6 मैजिकल वर्ड्स है, कमेंट सेक्शन में मुझे 6 के 6 वर्ड्स को लेके क्वेश्चन करके पूछना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्हाट का क्वेश्चन पूछना है, एक वेयर का क्वेश्चन पूछना है, एक व्हेन का क्वेश्चन पूछना। ऐसे आई नीड 6 क्वेश्चन फ्रॉम यू इन द कमेंट बॉक्स। सो योर नेक्स्ट मैजिकल वर्ड इज हु का मतलब होता है कौन। फॉर एग्जाम्पल, हु इज योर टीचर, तुम्हारी टीचर कौन है। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, क्या कोई तुम्हारे पास बैठा है। तो योर फिफ्थ मैजिकल वर्ड इज वाई, और वाई का मतलब होता है क्यों। जब भी हम किसी से पूछना चाहते हैं ना कि ये तुम क्यों कर रहे हो, तो हम हमेशा अपने क्वेश्चन के बिगनिंग में लगा देंगे वाई। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। और मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ, वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्यों तुम्हें इंग्लिश सीखनी है। आपका सिक्स मैजिकल वर्ड है हाउ, और हाउ का मतलब होता है कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। या फिर हाउ आर यू डूइंग, या फिर हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट। लेट्स रिवाइज वेरी क्विकली। सो हमारे 6 मैजिकल वर्ड्स है what, where, when, who, how, why। what, where, when, who, how, why। सेक्शन नंबर 2 is putting all together। आपको डे 3 के क्वेश्चंस याद है, आपको D3 का सेक्शन याद है जिसमें मैंने बताया था आपको कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। So let's just combine all these saying with our day 3 sentences। Instead of just saying I am from India, ask where are you from। Instead of asking I want water, you can ask what would you like to drink। मिनी कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस, बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमें कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाना नहीं आता, हम बीच में अटक जाते हैं, फंबल कर जाते हैं। लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल ट्रिक जिसका आपको याद रहेगा कि आप आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो। सो व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू डूइंग टुडे, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ इज लाइफ गोइंग। ये सारी मिनी कॉन्वर्जेशन है जिसको आप पूछ के आप आगे बढ़ा सकते हो अपनी कॉन्वर्जेशन को। जस्ट अ रिमाइंडर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द घंटी सो यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइड। और जिन्होंने भी अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है, प्लीज जाके अटेंडेंस लगा दो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, इंडिगो करियर्स या फिर हायरिंग इवेंट्स। कहीं और जाके अप्लाई मत करना, फ्रॉड में मत फंसना। और कोई भी कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन फीस या फिर कुछ भी फीस नहीं मांगती। यू जस्ट हैव टू अप्लाई डायरेक्टली टू द कंपनी ऑफिशियल। वर्क डन ऑन डे 4 यू हैव लर्नड अबाउट इज, एम आर, यू हैव लर्नड अबाउट हैज, हैव, हैड और बहुत सारी चीजें। यू नो अबाउट व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। और जब भी आपको मुझसे क्वेश्चन करना हो, आप गलत इंग्लिश मत यूज करना। अब ये सारे वर्ड्स यूज लगा के मुझसे क्वेश्चन करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। सो ये टुडेज होमवर्क इज, जो भी मैंने आज वर्ड्स बताए हैं, WH वर्ड्स, वाई, व्हेन, वेयर, इसमें से आई नीड 6 क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड इन द कमेंट बॉक्स। एंड जितने भी क्वेश्चंस पहले मैंने बताए थे, आई डोंट नीड द आंसर, आई जस्ट नीड द क्वेश्चन। एंड प्लीज आस्क 3 क्वेश्चन। इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी अ फैमिली मेंबर, इट कैन बी एनीथिंग। उनसे 3 क्वेश्चन जाके पूछो एंड प्लीज राइट द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। सो टुमारो इज अ डे 5 एंड वी विल लर्न अबाउट द बेसिक कन्वर्सेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। आप कैसे किसी से बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी बात करना नहीं आता, फ्लुएंसी नहीं आती। टुमारो इज द डे। So that's a wrap, guys. If you have not subscribed my channel yet, please go and subscribe my channel and hit the घंटी so you don't miss any notification from my side। And do not, मतलब किसी स्कैम में मत फंसना। इंडिगो करियर इज ऑफिशियल वेबसाइट, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम दैट वेबसाइट। एयर इंडिया की वेबसाइट ये वाली है, इससे ही जाके अप्लाई करो और कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन तक की फीस नहीं मांगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हेयर। टिल देन टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।